पूरी जर्नी में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई चल रहा था। बच्चा डिमोटिवेट कई बार फील हो रहा है, तब हर बच्चे को ही होता है, फील अप डाउन चलता ही रहता है। तो कितनी बार मिनिमम एक बच्चे को, जो बिगिनर है एकदम, जो बहुत कमजोर है, उसको मिनिमम कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था, बट मुझे लाइब्रेरी सूट नहीं करा। मतलब मुझे पर्सनली वहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं पढ़ा गया बैठ के इतनी देर। कि नोट्स बनाना कितना जरूरी है एक छात्र के लिए तैयारी के दिनों में? और उनको भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था बिफोर एग्जाम नहीं भी तो भी मैं उसको रिवाइज करता रहता था टिल माय सिलेक्शन तक, कि जब तक मेरी पूरा सिलेक्शन ना हो जाए। नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो हैं निशांत कुमार, जिन्होंने सीपीओ 2023 में 48 रैंक लाकर इतिहास रच दिया है और अपने सपनों को पूरा किया है। प्रत्येक बच्चे का सपना होता है कि सीपीओ को अगर हम दे रहे हैं तो हमें दिल्ली पुलिस की वर्दी मिल जाए, और वो भी स्टार के साथ मिल जाए तो क्या बात हो जाए। तो आज हम स्वागत करना चाहेंगे निशांत कुमार 48 रैंक सीपीओ 2023 का। तो निशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले हमारी तरफ से ये सप्रेम भेंट। तो निशांत जी, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने ये जर्नी जो 2023 में आपने 23 के पेपर में आपने प्राप्त की है और 2024 अब चल रहा है, रिजल्ट आपका फाइनल आया है, इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत तो सर मैंने कोरोना काल पीरियड जब स्टार्ट हुआ था उससे 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट किया था कि मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब करना है, तो वहीं से स्टार्ट किया था। मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली मुखर्जी नगर में, देन सडनली 2-3 महीने बाद ही यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन के बाद फिर क्लास धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट होने लगी, तो उसकी वजह से थोड़ा पढ़ाई में भी इफेक्ट पड़ा। तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़े ऑन एंड ऑफ पढ़ाई हुई 1-2 साल तक, धीरे धीरे फिर एकदम से फिर बूस्टअप मैंने 21 या 22 के लास्ट में शुरू कर दिया। फिर उसके बाद लगातार फिर पढ़ता ही रहा, फिर सिलेक्शन। ठीक है निशांत जी, यानी कि आप कोरोना से पहले आपने अपनी स्टडी शुरू की थी और आज आपका रिजल्ट ये आया है, जो आप मनचाहा रिजल्ट जिसको हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस हर किसी का सपना होता है, और सीपीओ में सबसे अच्छी जो पोस्ट मानी जाती है वो दिल्ली पुलिस एसआई को माना जाता है। आप मुझसे बता रहे हैं कि मेरा जो जर्नी शुरू हुई कोरोना काल में शुरू हुई, स्टडी काफी डिस्टर्ब हुई होगी उन दिनों। और उन दिनों ऑनलाइन का क्रेज भी काफी बढ़ गया था, और आज के दौर में ऑनलाइन का काफी आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी काफी बढ़ गई है ना। सभी टीचर लगभग आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। उन्हीं दिनों हम उत्कर्ष क्लासेस की बात करें तो उत्कर्ष क्लासेस भी अपने ऑनलाइन में काफी मतलब नंबर 1 की पोजीशन पे चल रहा है। तो आपके लिए सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि किन शिक्षकों का योगदान रहा? जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में आपको किसने गाइड किया, इंग्लिश में आपको कहां से आपने कोचिंग प्राप्त की, जीएस कहां से प्राप्त की, और करंट अफेयर्स जैसे रहता है और रीजनिंग का भी काफी रोल रहता है। तो ये सब, जैसे मैथ्स के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मैथ्स के बारे में बताइए। मैथ्स तो मैंने सर कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली थी, कुछ टीचर्स की, आपके सर की क्लास ली थी, गण प्रताप सर की भी ली थी। फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस की बुक्स बनाई थी, आपकी बुक भी बनाई उसमें, और पीवाई की जो बुक्स आते हैं तो वो भी बनाई। तो सब चीजों का रहा, काफी सारी चीजें करके ही यहाँ तक पहुंचे। तो जो हमारी पुस्तक है वो है मास्टर मैथमेटिक्स, जो उत्कर्ष पब्लिकेशन से आती है। इनको पहला वाला जो एडिशन है उसका, वो वाला एडिशन सूरज ने लिया था, और दूसरे सर लोगों का भी इन्होंने हेल्प ली है, यूट्यूब से हेल्प ली है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट का क्या रोल रहता है? प्रैक्टिस सेट आपने किसके लगाए और कितने प्रैक्टिस सेट मैथ्स में लगाने चाहिए? सबसे पहले मैथ्स की बात कर रहे हैं हम। प्रैक्टिस सेट्स जो जिससे भी आपने क्लासेस ली, तो उनके जो भी शीट्स प्रोवाइड करते हैं काफी अच्छे शीट्स होते हैं, उसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन काफी हेल्प करते हैं बच्चों की। उसमें आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। टीचर ने जो पढ़ा है उसी हिसाब से उसमें रहेंगे क्वेश्चन। तो उसको मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ा, 3 से 4 टाइम बनाते ही बना। फिर ये 2-3 सीरीज ज्वाइन करी और बाकी पीवाई की एंड नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करता रहा। मतलब जो मेन क्वेश्चंस होते थे तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं मार्क करके रखता था, फिर उन्हीं क्वेश्चन 12 प्रैक्टिस करता जिसमें 12 फंसता है बच्चा। यानी कि जो इजी क्वेश्चन को मैंने अलग करके था और हार्ड क्वेश्चंस को अलग करके। अच्छा, निशांत से मैं एक बात जानना चाहूंगा कि निशांत आप ये बताइए कि जैसे मैथ्स हम पढ़ रहे हैं
तो कितनी बार मिनिमम एक बच्चे को जो बिगिनर है एकदम, जो बहुत कमजोर है, उसको मिनिमम कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन होता है, वो 1 से 2 बार मैथ पढ़ने के बाद हमसे बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया, इतना अच्छा ग्रिप नहीं बन रही है। तो कितनी बार आप सेलेक्ट हो चुके हैं? सर जैसे मैं क्लासेस जब स्टार्ट लेता था, तो मैं क्लासेस जब स्टार्ट करी थी तो मैं उसको क्लासेस लेने के बाद उसको रिवाइज करता था, उस क्लासेस को फिर से शाम में जाने के बाद इवनिंग रिवाइज करता था। फिर देन उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर उसको क्वेश्चन को खुद लगाता था। फिर 1 महीने बाद फिर मैं दोबारा उन क्वेश्चन को लगाता था। फिर जब एग्जाम आता था फिर एक बार रिवीजन करता ही रहता था, मतलब बार बार ही रिवीजन करता था, बार बार कोई ना कोई एग्जाम देता रहता था। एसएससी के सारे एग्जाम्स ही मैं दे चुका हूँ, एमटीएस हो, जीडी हो, सारे एग्जाम्स में अपीयर होता कि इससे प्रैक्टिस चलता रहे। तो वहीं से सारी चीजें कवर होती कि नोट्स बनाता गया और काफी सारे फिर गौरव सर की वीडियोस थी, उसमें स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ा, तो वहां से फिर थोड़ा बहुत नोट्स बनाते रहा। तो काफी सारा फिर जो चीजें छूट रही थी वो मैंने यूट्यूब से कवर करना शुरू करा, उनके नोट्स बनाता रहा और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करा। मैंने कभी 10 से 15 बार, उससे भी ज्यादा कभी हो गया, ऊपर ही रिवीजन करता ही रहता था सारे सब्जेक्ट्स की जो भी जीएस में। तो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें पूछ रहा हूं, क्योंकि जो एक नया बच्चा तैयारी करने आता है वो इस मकसद से आता है कि हम कोचिंग करेंगे, हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी एफर्ट्स होती है, बहुत सारी मेहनत होती है। तो यहाँ पर निशान बता रहे हैं अपनी जर्नी को कि कैसे कितना मल्टीपल उन्होंने रिवीजन किया, और इन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस को अपनाया जो हमेशा हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई चैप्टर पढ़े, पहले जिस दिन पढ़ाया गया टीचर के द्वारा उस दिन पढ़ें, फिर उसको 10 दिन बाद रिवाइज करें, फिर उसको 15 दिन बाद रिवाइज करें, फिर उसको 1 महीने बाद रिवाइज करें। इसको साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। एक समय अंतराल पर अगर आप चीजों को रिवाइज करते हैं तो वो आपके माइंड में बिल्कुल रच बस जाते हैं, वो आपके दिमाग में चीजें रुकती हैं। तो यहाँ पर वे इसी प्रोसेस को अपना रहे थे जिससे वो सेलेक्ट भी हुए। अब मैं जानना चाहूंगा इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के कहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाई, कौन सी बुक को आपने कौन सी बुक ली और किन अध्यापकों का आपका सहयोग मिला? इंग्लिश जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट था तो मैं हिंदी मीडियम से था, तो इसके लिए मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई इंग्लिश में मार्क्स अचीव करने में, क्योंकि पहले मैं बता दूं इंग्लिश में मेरे 186 थे टीयर 2 में मार्क्स। लास्ट टाइम जो मुझे एसएसबी मिली थी उसमें मेरे 168 ही रहे टीयर 2 में, तो इसकी वजह से लास्ट टाइम मुझे नहीं मिल पाया दिल्ली पुलिस। तो मैंने क्लासेस के लिए ग्रामर, मेनली ग्रामर काफ़ी पोर्शन वीक था, तो उसके लिए मैंने कृष्णा सर थे, उनकी क्लासेस लिए ग्रामर रूल्स वहीं से कर, उन्होंने जो शीट देते थे तो शीट्स को मैंने बनाए 3 बार 4 बार 5 बार बनाए उन शीट्स को, तो वहाँ से रिवीजन हो गया। और ग्रामर रूल्स वगैरह वहीं पर वोकैब के लिए एक सर की निमोनिक्स की बुक थी, वहाँ से निमोनिक्स करें आ जाती बुक्स, और ब्लैक बुक सभी बच्चों के पास होती है, ब्लैक बुक के लिए वोकैब यूज़ कर ली। एंड रीडिंग तो खैर मैंने कभी करी नहीं है, रीडिंग तो मेनली मैंने थोड़ा बहुत यूज़ करता था, तो कुछ इंग्लिश माध्यम चैनल होते हैं तो उनपे आर्टिकल्स डल जाते हैं, तो रीडिंग में पर्सनली कभी नहीं किया। क्या कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? न्यूज़पेपर वोकैब के लिए बहुत जोर डालते हैं स्टूडेंट्स पे कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है उसमें हेल्प मिलती है, तो क्या कभी आपने न्यूज़पेपर की तरफ मूव किया? सर मैंने न्यूज़पेपर काफ़ी बार ट्राई किया, बट मुझे पर्सनली काफ़ी बोरिंग लगा, तो मैंने न्यूज़पेपर की नहीं पढ़ा, मैंने बस मॉक टेस्ट ही देता रहता था, और जो एक आध बुक वगैरह नॉवेल्स वगैरह पढ़ी थी मैंने, तो और क्लोज टेस्ट वगैरह सब रिवीजन मॉक टेस्ट इसी से कवर हो जा रही थी चीज़ें, तो मुझे कोई उतनी दिक्कत नहीं पड़ रही थी, रीडिंग में थोड़ी चीज़ें ठीक थी। ओके, तो निशांत का कहना है कि न्यूज़पेपर इन्होंने कोशिश की, जैसा कि सभी लोग कोशिश करते हैं, शुरू में 5-6 दिन पढ़ते हैं, 10 दिन हो जाते हैं और फिर उसके बाद बोरियत महसूस होने लगती है और हम न्यूज़पेपर को छोड़ देते हैं। बट अपने इंटरेस्ट के लिए आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको जो भी जॉनर है उस तरह का नॉवल सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, अगर नॉवेल्स पढ़ेंगे तो थोड़ा कवर हो जा सकता है। और मैं एक चीज़ और करता था, जैसे इंग्लिश में जैसे मैं मॉक टेस्ट लगा रहा है कोई भी, तो कोई भी नई चीज़ होती, नई वोकैब हो, मैं उनको नोट कर लेता था कॉपी में। इंग्लिश के लिए अलग रखी थी वोकैब की, जिसमें मैंने ईडियम का सेक्शन अलग बना रखा था, 1 वर्ड का सेक्शन एंड जो वर्ड मीनिंग्स होती थी, उन तीनों को सेक्शन में जो भी नए आते थे मैं उनको लिख लेता था और उनको भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था बिफोर एग्जाम नहीं भी है तो भी मैं उसको रिवाइज करता रहता था टिल माय सिलेक्शन तक, कि जब तक मेरी पूरा सिलेक्शन ना हो जाए मैं पढ़ता ही रहूंगा। वेरी गुड। तो निशांत की बातों से एक बात निकल कर आ रही है कि निशांत कह रहे हैं कि मैं नोट कर रहा हूँ चीजों को, तो निशांत मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नोट्स बनाना कितना जरूरी है एक छात्र के लिए तैयारी के दिनों में? नोट्स बनाना ही सबसे जरूरी है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, क्लास से ले लिया, पर नोट्स नहीं है तो लास्ट टाइम रिवीजन का सबसे जरूरी नोट्स होता है। अगर नोट्स हैं आपके पास तो ही कुछ चीजें हो पाएगी, नहीं तो लास्ट टाइम आदमी सब भूल जाता है। तो आप बच्चों समझ पाए होंगे कि नोट्स पे हम भी बार बार क्लास में फोकस करते हैं, नोट्स जरूर बनाएं,
चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स पे आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि नोट्स ही वो आपका सारथी होता है जो आप एग्जाम के दिनों में, जब एग्जाम के कुछ दिन रह जाते हैं, चंद दिन रह जाते हैं, तो आप नोट्स का ही रिवीजन कर पाते हैं। आप मोटी मोटी पुस्तकों का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। कहना चाहूंगा नोट्स थोड़े कंसाइज वे में होने चाहिए, मेन पॉइंट्स ही होने चाहिए नोट्स में। ज्यादा लेंथी नोट्स बना के फायदा नहीं, बच्चे फिर रीड नहीं करते। इनकी पूरी की पूरी किताबी छाप डाली वो तो भी अच्छी नहीं लगती। यस, तो नोट्स जितना कंसाइज हो, जितने छोटे हो, उतने बेटर रहेगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखना सीखें, अभी से नोट्स बनाने शुरू करें। तो नोट्स बनाने का काम जरूर सभी छात्र करें। इंग्लिश हो गया है, मैथ्स हो गया है, और इंग्लिश की एक चीज और बता देता हूँ, जैसे बच्चों को दिक्कत आती है तो एक इंग्लिश में टेलीग्राम में चैनल्स होते हैं एमसीक्यू करके, तो उसमें अटेम्प्ट कीजिएगा। एमसीक्यू काफी हेल्प होती है। जैसे सीपीओ मैंने अटेम्प्ट किया था तो काफी बूस्ट मिलता है उससे मार्क्स में, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते तो उनके जो आंसर जल्दी याद हो जाते हैं बाय ऑप्शन जब हम कर रहे होते तो उससे काफी मदद मिलती है। काफी सारे एमसीक्यूज के चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश में, उससे हेल्प काफी होती है। तो निशान जो बता रहे हैं कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास। और पुस्तकें जरूर अपने सारथी के रूप में रखें। पुस्तकें जरूर आपके पास कुछ बेसिक पुस्तकें जरूर होनी चाहिए, जिनको आप बार बार रिवाइज करें, बार बार उनके नोट्स बनाएं। नोट्स कंसाइज वे में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट हमें लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, इतना आपका कॉन्शियस माइंड काम करना चाहिए। अब मैं पूछना चाहूंगा करंट अफेयर्स के बारे में। तो आपने करंट अफेयर्स की क्लास कैसे ली, किसकी ली सर? करंट अफेयर्स का मैंने गौरव सर से लिया था, उनका ही सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उनसे कवर हो गई थी। उनके साथ साथ जो करंट अफेयर्स रहते थे तो उसमें स्टैटिक जीके का भी पार्ट वहीं से मैंने कवर कर लिया, और बाकी मेरा प्रीवियस ईयर चल रहा था साथ साथ, तो उतनी चीजें दिक्कतें नहीं हुई मेरे को पढ़ने में। बहुत बढ़िया। और बाकी टेलीग्राम पे काफी मतलब टेलीग्राम के ऑनलाइन काफी सारे कंटेंट स्टैटिक जीके के अवेलेबल, डांस के हो या और भी कितने भी चल फेस्टिवल्स हो तो सबके लिए अवेलेबल्स है। तो वहीं से पीडीएफ निकाल लेता था, एसएससी जो रिलेटेड पीडीएफ्स वो डाउनलोड करके अपना पढ़ लेते थे वहीं से। तो प्यारे मित्रों, आपने देखा गौरव सर की क्लास इन्होंने ली है, आप भी डेली ले सकते हैं। और अब हम जानना चाहेंगे आपसे सर, इस जर्नी में आपको कितना समय लगा, और इन दिनों आप इस जर्नी में आपके कितनी बार सिलेक्शन हुआ टोटल? क्योंकि ये भी बता रहे थे कि सीपीओ 2022 में भी 289 रैंक शायद बता रहे हैं सर, 294 रैंक बता रहे हैं। तो 294 रैंक 2022 के सीपीओ में भी है इनकी, जिसमें इनको एसएसबी मिला था जो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और फिर से इन्होंने मेहनत की और दिल्ली पुलिस के लिए फिर से जो इनका सपना था उसको पूरा करने के लिए फिर से मेहनत की, और इस बार रैंक 48 इन्होंने निकाली है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इन 4 साल के दौरान आपको कभी मोटिवेशन नीचे गया है, आपको ऐसा लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, ये पूरी जर्नी में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई चल रहा था। बच्चा डिमोटिवेट कई बार फील हो रहा है, तब हर बच्चे को ही होता है, फील अप डाउन चलता ही रहता है। बट मैं ये कहूँ कि डिमोटिवेट किसी को नहीं होना चाहिए। इस चीजें सबके साथ ही होती है, हर बच्चा हो, हर टॉपर हो, नहीं हो, तो सबके साथ ही प्रॉब्लम आएगी। तो हमें हमेशा डट के रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई को लेकर फोकस रहेंगे, कहीं ना कहीं सफलता मिल जाती है। थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है अगर आप फोकस अपने काम को लेकर। ठीक है, तो निशांत आप ये बताइए कि आप दिन में जो आपका शेड्यूल था पढ़ने का, टाइम टेबल जो होता है पढ़ने का, वो क्या था? मतलब कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे? डेली तो ऐसा कुछ मेरा टाइम टेबल फिक्स नहीं था कि जैसे मैं मैथ्स सुबह पढ़ूं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं करा था मैंने कि जैसे बच्चे बताते कि मैं इतने से इतने आवर्स का, तो मेरा कुछ नहीं था। सबको मैं ये सलाह दूंगा कि अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि सबके वीक एरियाज और स्ट्रेंथ एरियाज अलग अलग होते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता। बस मैं सुबह जाता था, अपना पार्क वगैरह जाता था, थोड़ा रनिंग वगैरह कर लेता था, कि जैसे पता था कि फिजिकल वगैरह भी देना, तो हल्का शरीर भी फिट रखना है, कि जिम वगैरह करता नहीं, मतलब योगा एंड मतलब माइंड को फ्रेश रखने के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते रहिए आप, थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटी, तो अच्छा रहता है उसमें। तो प्यारे बच्चों, अभी निशांत में आपसे बता रहे हैं कि योगा एक्टिविटी जरूर करते रहें, ध्यान लगाएं, योगा करें जरूर, माइंड को फ्रेश जरूर रखें, माइंड को ना थकने दें। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कितने आवर्स का आपका डेली का रहता था? अगर मेरी जब मैं क्लासेस 1-2 साल से तो मैं क्लासेस ऑनलाइन नहीं ले रहा हूँ किसी क्या भी, क्योंकि मेरे हो चुकी थी ऑनलाइन क्लासेस पूरी, तो मेरे कोचिंग वाले का काम हो गया देखा था, मुझे बस करना था अपने रिवीजन पे फोकस, मॉक टेस्ट पे, इन्हीं काम के लिए। तो मैं लगभग 6 to 8 आवर्स, ज्यादा 6-7 आवर्स ही पढ़ता था रोज, 6 to 8 आवर्स। आप जो स्टडी करते थे घर पे करते थे या आप लाइब्रेरी जाते थे, ऐसा कुछ है?
लाइब्रेरी का कोई रोल? लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था, बट मुझे लाइब्रेरी सूट नहीं करा। मतलब मुझे पर्सनली वहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं पढ़ा गया बैठ के इतनी देर, तो मैं घर पे ही, मुझे पसंद आया, घर पे ही मैं पढ़ता था। तो उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील होता था। सोते उठते खाते पीते घर में बातें भी करता था मम्मी से, पापा से, सबसे। तो घर पे ही पढ़ाई करता था मैं। ठीक है। निशांत, आपके घर पे कितने भाई बहन हैं? उससे एक बड़े भैया हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, माता जी और पिताजी। ठीक है। तो इन दिनों कोई फाइनेंशियल या इस तरीके का अभी आपको सामना करना पड़ा कभी अपनी लाइफ में? आप डिमोटिवेटेड हुए उस चीज से? सर फाइनेंशियल तो काफी सामना करना पड़ा, क्योंकि पापा की भी प्राइवेट जॉब थी, तो और मदर भी हाउसवाइफ थी, तो भैया भी काम नहीं करते थे, तो फाइनेंशियल इशू था ही। हम लोग रेंट पे ही रहते थे, 20 सालों से रेंट पे ही हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। तो चीजें होती हैं, दिक्कतें, छोटे से कमरे में रहना, फिर उसी में एक पढ़ाई करना, तो चीजें थोड़ी स्ट्रगल भरी रहती है। तो अब जीवन कैसा लग रहा है जब आस पड़ोस मोहल्ले में आपको पता चल गया है सभी को कि लड़का दरोगा बन गया है, वो भी दिल्ली पुलिस में 2 स्टार के साथ? तो अब कैसा फील कर रहे हैं आप? पिछले कुछ दिनों से आप कुछ अच्छा कुछ बदला महसूस कर रहे होंगे? काफी चीजें बदल जाती है नौकरी में। आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलना शुरू, लोग आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि जब नौकरी लग जाती है तो आदमी, आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वो होता है, फर्क दिखने लग जाता है अपने आप सोसाइटी में कि एक नौकरी वाले की और उसमें फर्क होता है। और आपकी जब पुलिस में लग जाए नौकरी, तो थोड़ी सी और रिस्पेक्ट होती है कि पुलिस को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। तो ऐसा लगता है सोसाइटी में थोड़ा सा फील अच्छा होता है। अब आपको नींद कैसी आ रही है? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है सिलेक्शन के बाद? प्यारे बच्चों को बताइए, क्योंकि यही मोटिवेशन होता है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद, वो भी मनपसंद नौकरी लगने के बाद, बच्चे को एंड में कैसा फील होता है? सर बेसिकली जैसे हमारा 5 अप्रैल को रिजल्ट आया था, शाम के समय तो मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया था, ट्रेनिंग कर रहा है फ्रेंड मेरा सीआरपीएफ में, तो फ्रेंड ने फ़ोन किया था कि रिजल्ट आ गया देखो। मैंने देखा, फिर काफ़ी अच्छा लगा सर रिजल्ट जब देखा अपना नाम है, तो फिर काफ़ी घर में भी खुशी हुई, सबको खुशी हुई। तो रिजल्ट के दिनों तो मैं सोया नहीं, फ्रेंड के साथ बाहर चला गया था। फिर कुछ दिनों तक तो मैं नींद ही नहीं आ रही थी रात में, क्योंकि जब आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं ना माइंड से, फिर एकदम फ्री हो जाता है आदमी, फिर टेंशन किसी चीज की रहती ही नहीं, कि लगता है कि अब तो हो गया, कोई चीजें दिक्कत नहीं, बाकी आगे का देखा जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स चीजें तो होती है, बट सुकून रहता है जीवन में, ऐसा लगता है कोई बोझ नहीं है। जैसे पहले आदमी प्रेशर में रहता है जब तक एग्जाम देना है, यार एग्जाम अगले बार होगा नहीं होगा, इस स्टेज में ना निकल जाए। सीपीओ में 4 स्टेजेस होते हैं, तो बच्चा फिजिकल में डरता है, फिर मेडिकल में डरता है, फिर जब तक फाइनल में नाम नहीं तो फिर डरता है बच्चा। तो वो रहता है, हर बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है। अब मैं एक अंतिम और बहुत ही शानदार प्रश्न पूछना चाह रहा हूं इनसे। एक बच्चे को जो बिगिनर है, जो तैयारी करने अभी आया है दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज और देश के किसी भी कोने से, वो कोचिंग करने आता है, बहुत सपनों के साथ आता है और बिल्कुल बिगिनर होता है, उसको कोचिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहाँ कोचिंग लेनी है, किन से कोचिंग लेनी है, पुस्तकें कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, ये एक ही आप लाइन में बताइए। जैसे अगर बच्चा कोई बिगिनर है तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप किसी भी प्रोमिनेंट टीचर से पहले कोचिंग ले लीजिए। आप ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ही ज़्यादा टीचर अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं अपने टीचर। तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल लगे तो वैसा ले सकते हैं। बाकी किसी भी टीचर से पकड़ लिया, अगर मैथ्स आपको लगता है कि मैथ्स में नहीं करता तो पकड़ ले, क्योंकि कंपटीशन का और जो आप पढ़ के आए हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट होता है चीज़ें। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है इसमें भी, बट वो लेवल और इसमें फ़र्क हो जाता है। टाइमिंग आपको 40 सेकंड में क्वेश्चन करने का टाइम मिलता है, तो एक क्वेश्चन में टाइम देना, तो इसलिए आपको क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए किसी की। फिर उसके बाद देन आप प्रीवियस ईयर करना शुरू कर दिए, और जो क्लासेस उनको कुछ क्वेश्चन देते, शीट्स प्रोवाइड करते, उनको नंबर ऑफ टाइम्स बनाइए, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लासेस पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे वहीं से। और देन आपकी प्रीवियस ईयर काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, तो सभी को पता है ये सारी बुक्स के नाम, कोई दिक्कत नहीं इसमें बताने वाली, तो वहीं से आप कर सकते हैं। और फिर अपना प्रिपरेशन करते रहे, थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन आती है चीज़ें तो आदमी थोड़ा बहुत कर लेता है सिर्फ। ठीक है, तो निशान ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर आप बिगिनर हैं तो किसी भी प्रोमिनेंट कोचिंग से आप कोचिंग ले सकते हैं, कोई भी फाउंडेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पुस्तकें जरूर रखें, प्रीवियस ईयर जरूर रखें, उनकी प्रैक्टिस लगाएं, बार बार लगाएं। मोटिवेशन नीचे जाएगा आपका, डिमोटिवेटेड आप होंगे, लेकिन अपने आप को हमेशा ऊंचाइयों पर देखना है। और इसी आशा के साथ कि निशांत भविष्य में और अच्छा करेंगे, और निशांत का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें समय दिया, हमारे यहाँ ये आए, और 48 रैंक अपने आप में शानदार। ये हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, और पहले भी सिलेक्शन ले चुके हैं। तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।